हेलो फ्रेंड्स, टर्नर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में फ्रेंड्स हम डिस्कशन करेंगे आज। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर इसी तरीके से टेक्निकल एग्ज़ाम, जो टेक्निकल प्रीवियस एग्ज़ाम का जो पेपर है फ्रेंड्स, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सांप 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 द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। तो फ्रेंड्स, सांप द्वारा जो काटने का प्रथम चिकित्सा क्या है? घाव पर पानी डालिए, घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बहने आने देने के लिए घाव को काटना। तो फ्रेंड्स, इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब सांप काटता है तो हमें किसी रस्सी या कपड़े से उस जगह को बांध देनी चाहिए। और फ्रेंड्स, किसी धारदार जैसे ब्लेड वगैरह हुआ या कोई अच्छी सी नाइफ हुई, उससे द्वारा घाव को हल्का सा गहरा करके ब्लड को बहने देना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभिविन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सतही प्लेट, एक कोणीय प्लेट में, एक वी ब्लॉक में, एक मशीन बेड पे। तो फ्रेंड्स, इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जाब को एक इरेगुलर मतलब जो एक अनियमित जाब है उसको फ्रेंड्स बांधने के लिए हम जो होता है एंगल प्लेट पे उसको बांधते हैं, एंगल प्लेट पे होल्ड करते हैं, जिससे अगर उसके ऊपर कोई मार्किंग वगैरह करनी हो तो वो एंगल प्लेट के सहारे से हम उसको पकड़ के मार्किंग कर लेते हैं। इंजीनियरिंग स्टील, जो इंजीनियरिंग स्टील नियम के रीडिंग परिशुद्धता है 1 mm, 0.5 mm, 1.5 mm, 2 mm। तो फ्रेंड्स, जो स्टील रूल होता है उसका लिस्ट काउंट फ्रेंड्स 0.5 mm होता है। और फ्रेंड्स, जो स्टील रूल होता है वो स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, और इसके द्वारा फ्रेंड्स लंबाई, ज्यामितिक या फिर अदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स तकनीकी में, ड्राइंग, मुद्रण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1 माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि प्लस 0.001 mm है। 1.175 mm की माप करने के लिए माइक्रोमीटर का पाठ्यांक होगा 1.176, 0.714, 0.717, 0.713। तो फ्रेंड्स, इसका जो बी ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मानक समय परिभाषित किया जाता है सामान्य समय प्लस अलाउंस, सामान्य समय प्लस रिक्त समय, सामान्य समय प्लस रिक्त समय प्लस अलाउंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो होगा फ्रेंड्स, मानक समय जो होता है वो सामान्य समय प्लस अलाउंस होता है, सामान्य समय प्लस अलाउंस होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला जैसे नॉर्मल समय जो होता है, जैसे नोट किए हुए समय प्लस रीडिंग फैक्टर, फ्रेंड्स ये होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6ठे नंबर का। ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में किस प्रकार का थ्रेड होता है? तो फ्रेंड्स, एक में बाएं हाथ का, दोनों हाथ दाएं हाथ का। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऑक्सीजन वाला सिलेंडर होता है उसमें राइट हैंड थ्रेड होता है, यानी फ्रेंड्स इसका जो दायां हाथ है डी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। जो बाएं हाथ का फ्रेंड्स होता है ये एसिटिलीन सिलेंडर में होता है, ये एसिटिलीन सिलेंडर में होता है। निम्न में से कौन सा निम्न मिश्रण धातु इस्पात की फोर्जिंग के लिए तापमान होना चाहिए 750 डिग्री सेल्सियस, 950 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, जो इसका होगा 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो डी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है वह कहलाता है कड़ापन, कठोरता, नमनीयता, प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो कठोरता यानी हार्डनेस जब रहती है किसी भी धातु में, तो वो मेटल जो होता है वो किसी दूसरे धातु को काटने या उसके ऊपर स्क्रैच करने की वो उसके पास क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो बी ऑप्शन होगा वो
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस्पात का आवरण दृढ़ीकरण है, सतह परिसज्जा को सुधारता है, उचित तापीय उपचार द्वारा इस्पात के ऊपर तथा इस्पात के सतह या आवरण पर दृढ़ीकरण है, इस्पात को गर्म करने पर इसके क्रांतिक तापमान के ऊपर कार्बन तथा नाइट्रोजन के प्रसारण का संतृप्तिकरण करता है, उच्च तापमान में आवर्तीय माध्यम से किसी तत्व के मध्य से इस्पात की सतह का संतृप्त होना। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक लेथ मशीन में चक किससे पकड़ कर रखता है? टूल या जॉब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो हमारा लेथ मशीन का चक होता है उसमें केवल जाप को पकड़ा जाता है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और जो हमारा टूल होता है, टूल को हम टूल पोस्ट में या टेल स्टॉक में भी होल्ड कर लेते हैं। अच्छी दशा में पीसने वाले पहिया बनता है फ्लैट ध्वनि, मंद ध्वनि, रिंगिंग ध्वनि, अच्छे ध्वनि। तो फ्रेंड्स ये कह क्या रहा है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है वो उसमें किस तरीके से आवाज़ आए, तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील करेक्ट है, उसमें कोई क्रैक नहीं है। तो फ्रेंड्स उसमें जो रिंगिंग ध्वनियाँ होती हैं, अगर उस तरह की ध्वनि आती है तो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो हमारा ग्राइंडिंग व्हील कहीं से क्रैक नहीं है, बल्कि वो सही है, उसे हम माउंट कर सकते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोटरसाइकिल वॉशर में प्रयुक्त स्प्रिंग है तार स्प्रिंग, समतल स्प्रिंग, हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग, हेलिकल एटन स्प्रिंग। तो फ्रेंड्स जो मोटरसाइकिल में जो यूज होता है वो हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग होता है। मतलब ये जो वो स्प्रिंग की बात कर रहा है जो सॉकर में लगी रहती है, वो हेलिकल संपीड़न स्क्रू होती है फ्रेंड्स। तो इसका फ्रेंड्स 13 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो, ये जो सर 12 नंबर का हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग होता है? फ्लेजदार जोड़, कॉलर जोड़, प्रसार जोड़, सॉकेट तथा स्पिगाट जोड़। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो पिघला हुआ शीशा जो होता है फ्रेंड्स, तो पिघला हुआ शीशा जो होता है वो सॉकेट तथा स्पिगाट जोड़ में पिघलता हुआ शीशा प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। इस जोड़ में सामान्य सिर को स्पिगाट और बड़े व्यास वाले सिर को सॉकेट कहते हैं। स्पिगाट के बीच के स्थान में संधि पदार्थ जैसे जूट या शुद्ध एमर भर दिया जाता है तथा शेष स्थान में पिघला हुआ होता है शीशा उसे भर देते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका होगा आंसर वो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शाफ्ट व्यास प्लस 0.05 प्लस 0.035 तथा होल का व्यास जो होगा प्लस 5.05 और प्लस 0.045 है, अत्यधिक अनुमति है। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो अत्यधिक अनुमति जो होगा वो फ्रेंड्स 0.0015 होगा। इसका जो सी ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर का फ्रेंड्स क्वेश्चन है। BSW टैप हेतु टैप ड्रिल आकार ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स जो BSW के लिए टैप ड्रिल आकार होता है वो 6/32 इंच, 5/32 इंच, 3/32 इंच, 4/32 इंच। तो जो फ्रेंड्स 15 का जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पेंटिंग से पहले चादरों से कोर्स जंग को हटाने के लिए प्रयुक्त ब्रश होता है लकड़ी का ब्रश, नायलॉन ब्रश, वायर ब्रश, पेंडिंग ब्रश। तो फ्रेंड्स क्या है कि जब मेटल के ऊपर से जो कोरोजन यानी जो जंग होता है उसको हटाने के लिए हम वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स 16 नंबर का जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। स्तंभ का मिलान करिए, दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। रोक कपाट
मतलब ये फ्रेंड्स रोग के बारे में दिया है, तो इसका जो होगा वो ए ऑप्शन फ्रेंड्स इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक परिशुद्धता सतह की किस विधि द्वारा अच्छी फिनिशिंग की जाती है? रीमिंग द्वारा, बोरिंग द्वारा, होनिंग द्वारा, फाइलिंग द्वारा। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि रीमिंग द्वारा तो उतना परिशुद्ध नहीं आएगा, बोरिंग द्वारा भी फ्रेंड्स नहीं आता, बट होनिंग द्वारा जो होगा वो परिशुद्ध आता है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त एक औजार कहलाता है? ट्विस्ट ड्रिल, टेप, डाई, हाफ नट। तो फ्रेंड्स जो बाहरी यानी एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं, और फ्रेंड्स जो ट्विस्ट ड्रिल होता है, ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग हम किसी मेटल के अंदर होल करने के लिए ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करते हैं। और टेप के द्वारा फ्रेंड्स हम इंटरनल थ्रेड काटते हैं, जो अंदरूनी थ्रेड होता है उसको काटते हैं। और हाफ नट होता है फ्रेंड्स, ये हाफ नट तो हमारे लेथ मशीन के जो कैरेज होता है उसमें फिट होता है। तो फ्रेंड्स ये जो 19 नंबर का होगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नीडल फाइल लंबाई में मिलती है? तो नीडल फाइल की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स वो 50 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 120 से 180। तो फ्रेंड्स जो इसका 120 से 180 फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। जो नीडल फाइल होता है उसके बारे में फ्रेंड्स हम थोड़ी तो फ्रेंड्स जो नीडल फाइल होता है, फ्रेंड्स जो नीडल फाइल होता है वो एक बारीक ग्रेड की फाइल होती है, मतलब बहुत बारीक ग्रेड की फाइल होती है। ये जो है ये सेटों में मिलता है। जैसे इसका एक सेट होता है 6, 8, 10 और 12 होता है, जिसमें ये 120 से 180 लंबाई तक होते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो ग्रेड होता है, ये ग्रेड होता है 0, 1, 2, 3 और 4 नंबर जैसे ग्रेडों में ये दर्शाया जाता है। और फ्रेंड्स जो नीडल फाइल का प्रयोग होता है, हम नीडल फाइल का प्रयोग टूल मेकर, घड़ी साइज, गहने बनाने आदि के लिए किया जाता है, जो इसका होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बेलनाकार जाप को के द्वारा सहारा दिया जाता है? स्टेप ब्लॉक, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो बेलनाकार जॉब होता है उसको वी ब्लॉक के द्वारा हम सहायता प्रदान करते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते 22 नंबर का। कच्चे लोहे को मरोड़ने के समय जिस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है? तो फ्रेंड्स जो कच्चा लोहा यानी जो माइल्ड स्टील की टर्निंग के लिए कौन से कूलेंट का प्रयोग करते हैं? साबुन पानी, केरोसिन, लॉर्ड आयल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो होगा इसमें हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं, ना कि साबुन आयल, केरोसिन और लॉर्ड आयल जैसे किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रोल एवं केच प्रकार की नीडल बियर्स में के अलावा सभी होते हैं? रिटेनर, केज, बियरिंग, छोटे लिफाफों में उच्च भारण क्षमता। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो स्मॉल बियरिंग के बारे में बात कर रहा है उसमें बियरिंग रिंग नहीं होते हैं ये फ्रेंड्स। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सेट ओवर विधि में टेपर काटते समय निम्न में से किस सेंटर का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स टेपर काटते समय किस सेंटर का उपयोग करते हैं? प्लेन सेंटर, हाफ सेंटर, वॉल सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर। तो फ्रेंड्स टेपर काटते समय हम जो होता है बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं, कि जब टेल स्टॉक को हम ऑफसेट करते हैं उस समय जो होता है कि जो सेंटर लाइन होती है हमारी उससे जो हट जाता है, तो फिर अगर हम सेंटर लगाते हैं तो या तो पॉइंट टूट जाएगा या पॉइंट जलने की शंका होती है, इसलिए हम वहाँ पे बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। हाफ सेंटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाफ सेंटर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं कि जिस जॉब की फेस ना किया गया यानी फेसिंग ना हुआ हो, वहाँ पे हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं। और रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक गति में हमें किसी जॉब को घुमाना हो या टर्निंग करना हो। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अबीसी अकालन में ए टाइप इन्वेंटरी दर्शाता है? अधिक मूल्य, अधिक मात्रा, अधिक मूल्य, कम मात्रा, कम मूल्य, कम मात्रा, कम मूल्य, अधिक मात्रा। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाता है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिक मूल्य एवं कम मात्रा होता है।
ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए निम्न में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है? फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, फार्म टूल, बोरिंग टूल। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, पूर्व किए गए जो ड्रिल होल होते हैं उसको बड़ा करने के लिए हम जो होता है बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। फेसिंग टूल के द्वारा हम जो सतह होता है उसको फ्लैट बनाते हैं। टर्निंग टूल के द्वारा हम राउंड करते हैं और फर्म टूल के द्वारा हम छोटा टेपर काटते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बोरिंग टूल, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी यंत्र के उपयोगी जीवन की समाप्ति का पर उसके मूल्य को कहा जाता है? स्क्रैप मूल्य, उपयोगी मूल्य, रिप्लेसमेंट मूल्य, ऑब्सोलोरोस मूल्य। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, टरबाइन में आघात मुक्त प्रवेश का अर्थ है प्रवाह रनर में आसानी से प्रवेश करें, इनलेट शीर्ष पर बकेट के वेग जेट के वेग के सदृश होनी चाहिए जो इनलेट शीर्ष को स्पर्श करती हो। इनलेट शीर्ष पर जेट का पूर्ण वेग इनलेट शीर्ष को स्पर्श करनी चाहिए। इनलेट शीर्ष पर प्रवाह का वेग रेडियल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो 28 नंबर का होगा वो इसका बी ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निर्मुक्त ऊष्मा का माप की सहायता से किया जाता है? ऊर्जा मीटर, थर्मोमीटर, कैलोरीमीटर, एनीमोमीटर। तो फ्रेंड्स जो 29 नंबर का होगा वो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन कैलोरीमीटर ये करेक्ट हो जाएगा। जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 2500 mm निम्न के बराबर है? 250 सेंटीमीटर, 2.5 dm, 0.25 mm, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा ऑप्शन इसका फ्रेंड्स ए जो होगा वो 250 सेंटीमीटर फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। ब्लैकिंग प्रचालन में अपरूपण कोण प्रदान किया जाता है? डाई पर, पंच और डाई दोनों पर एकदम प्रदान नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स जो ब्लैकिंग होता है उसका जो बी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये करेक्ट हो जाएगा। ब्लैकिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी मेटल को हल्का सा गर्म करके हैमर द्वारा उसको पीट के उसकी जो लंबाई को कम करके और उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का जो ऑपरेशन होता है वो ब्लैकिंग होता है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, माइक्रोमीटर का वह हिस्सा फ्रेंड्स माइक्रोमीटर का वह हिस्सा जो माप के दाव का समकरण करता है? एनविल, रैचेट, बैरल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो माप का हिस्सा होता है वो रैचेट होता है। जो रैचेट फ्रेंड्स हमारा जो हाथ का प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है, जैसे ज़्यादा प्रेशर नहीं लग पाता है। और एनविल क्या है फ्रेंड्स? एनविल होता है जो दोनों सतह आपस में टच करते हैं, जिसके बीच जो जॉब को स्पर्श करता हो फ्रेंड्स वो एनविल कहलाता है। बैरल जो होता है जिसके ऊपर के निशान अंकित होते हैं वो बैरल होता है। तो फ्रेंड्स जो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एल्यूमिनियम प्लेट के वेल्डन के लिए कौन सी वेल्डन छड़ी प्रयुक्त है? उच्च कार्बन इस्पात, ताम्र, चांदी, मिश्र धातु, शुद्ध एल्यूमिनियम, कांसा। तो फ्रेंड्स जो एल्यूमिनियम प्लेट का वेल्डन जो होता है फ्रेंड्स वो शुद्ध एल्यूमिनियम का होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर का, बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है? लंबाई बढ़ाने के लिए, रिवेट बोल्ट या वह स्क्रू हेड बनाने के लिए, बैंडिंग के लिए, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग जो होता है वो रिवेट बोल्ट व स्क्रू हेड बनाने के लिए होता है। इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत कम आघातवर्धता और तन्यता वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? कठोर, भंगुर, लचकदार, दृढ़। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि इसको क्या बोलते हैं? भंगुर बोलते हैं, क्योंकि इसके जो होता है वो फ्रेंड्स ज़्यादा मजबूत नहीं होता है और ये झटका लगने पर टूट भी जाता है, तो ये भंगुर होता है फ्रेंड। इंडक्शन हार्डनिंग में उपयुक्त इंडक्शन कॉयल में निम्न में से किस धातु की बनी होती है? तांबा, पीतल, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन। तो फ्रेंड्स जो होता है ये तांबा का बनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। जाप को उत्केंद्रित चलाने के लिए जाप को पकड़ने हेतु निम्नलिखित पद्धति का उपयोग करें। 3 जाचक, कॉलेट चक, 4 जाचक, उपरोक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इरेगुलर जाप को पकड़ने के लिए हम कॉलेट चक का प्रयोग 4 जाचक का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रिड जिससे बांड अपघर्षित को पकड़ता है को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रेन आकार, ग्राइंडिंग पहिया का ढांचा, ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेड, अपघर्षित का प्रकार। तो फ्रेंड्स जो इसका 38 का जो होगा फ्रेंड्स वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेड। 39 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है। ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हेपियोटोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो फ्रेंड्स जो वर्षा मापने वाला यंत्र है उसको फ्रेंड्स हम हाइएटोमीटर कहते हैं। इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो 39 नंबर का जो सी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर का, निम्न में से ठोस लुब्रिकेंट नहीं है। फ्रेंच चाक, माइका, ग्रीस, ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है वो ग्रीस नहीं है। ग्रीस जो होता है वो सेमी लिक्विड होता है यानी अर्ध ठोस स्नेहक होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड द्वारा बने व्हील में किन धातुओं को ग्राइंड कर सकते हैं? हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स उसमें जो होता है कि हम सभी को कर सकते हैं क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है उसमें हम हार्ड मेटल को ग्राइंड करते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर का चलते हैं, जाब को समतलता को फिनिशिंग देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सुपर स्मूथ फाइल, बास्टर्ड फाइल, स्क्रैप, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो होगा सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। इसका ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। गैस वेल्डिंग में ब्लो पाइप को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? पेट्रोल लाइट, माचिस, मोमबत्ती, घर्षण लाइट। तो फ्रेंड्स जो होगा घर्षण लाइट का प्रयोग करते हैं। इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते, एक बोरवेल में डिलीवरी लाइन के लिए उपयुक्त जेड रहित पाइप होता है। जीआई पाइप, पीवीसी, एचडीपीई, एलई पाइप। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है एचडीपीई पाइप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वी ब्लॉक M75/5-4 फिर ASI 2949 में 540 अर्थ है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, इस पर 540 व्यास की क्लेम की जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा 45 नंबर का फ्रेंड्स जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पराद धातु मिश्रण अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारदयुक्त मिश्र धातु होती है, अपघर्षण के लिए अति पारदयोग क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो फ्रेंड्स जो 46 नंबर का क्वेश्चन होगा उसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्क्वायर थ्रेड की गहराई होती है 0.3 पिच, 0.4 पिच, 0.5 पिच, आईपी। तो फ्रेंड्स इसकी जो गहराई होती है वो 0.5 पिच होती है। इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को इसके कार्बन मात्रा के आधार पर एक प्रयुक्त तापमान पर गर्म और अपर्याप्त समय के लिए रखा जाता है और फिर कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है कहलाती है नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनलिंग। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि इसे जो होता है वो एनलिंग होता है। एनलिंग प्रक्रिया या तो कमरे के तापमान में रखते या फिर भट्टी में ही छोड़ देते धीरे धीरे ठंडा होने के लिए। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट जाएगा। क्लिनोमीटर संबंधित है स्पिरिट लेवल से, वेबल प्रोटेक्टर से, सहिष्णुता मापने के से, कोणीय गेज से। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें इसका जो होगा वो कोणीय गेज मापने के लिए होगा। तो डी ऑप्शन जो होगा उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, वायर गेज का क्या उपयोग है?
सीट का आकार मापने के लिए, सीट की मोटाई मापने के लिए, सीट की त्रिज्या मापने के लिए, सीट की लंबाई मापने के लिए। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो वायर गेज होता है उसके द्वारा तार की मोटाई या किसी सीट की मोटाई माप सकते हैं। और वायर गेज जो होता है फ्रेंड्स वो नंबरों में मिलता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी जो साइज होती है वो छोटी होती जाती है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारा ये चैनल और फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो दोनों पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। और फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पे ऐसे ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराए जाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।